डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट अपनी क्लास में विषमता के माप पढ़े थे। विषमता के माप में हमने पहला माप पढ़ा था अपना कॉल पियर्सन का माप। दूसरा आज हम पढ़ेंगे माप बाउले का माप। कॉल पियर्सन का माप मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन पर बेस्ड था, लेकिन जो बाउले का माप होता है वो मीडियन और क्वार्टाइल्स पर बेस्ड होता है। डॉक्टर ए.एल. बाउले द्वारा प्रतिपादित माप मध्यका और चतुर्थकों पर आधारित है और एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मध्यका से प्रथम और तृतीय चतुर्थकों के अंतर समान दूरी पर होते हैं तथा इनके असमान होने पर वितरण में विषमता पाई जाती है। यह अंतर हमारा जितना अधिक होता है, विषमता भी हमारी उतनी ही अधिक होती है। चतुर्थकों तथा मध्यका के आधार पर इस माप को हम विषमता का द्वितीय माप अथवा चतुर्थक विषमता का माप भी कहते हैं। तो इसके लिए हमें एक तो मीडियन निकालना आना चाहिए और दूसरा हमें क्वार्टाइल्स निकालना आना चाहिए। स्क्यूनेस निकालने के लिए हमारा इस फॉर्मूला होता है स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2n। क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2n अपॉन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू coefficient of skewness is equals to quartile 3 plus quartile 1 minus 2n upon quartile 3 minus quartile 1। ये हमारा फॉर्मूला होगा coefficient of skewness का। इसकी एक अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे आपको क्वार्टाइल्स का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वार्टाइल्स किस प्रकार से कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे हमने मीडियन कैलकुलेट किया था उसी के प्रकार से हमें क्वार्टाइल्स भी कैलकुलेट करने पड़ते हैं। क्वार्टाइल 1 जो होता है वो हमारा 25% वैल्यूज पे बेस्ड होता है। क्वार्टाइल 3 हमारा 75% वैल्यूज पर बेस्ड होके चलता है। तो इसके फॉर्मूले बिल्कुल उसी प्रकार से होते हैं जैसे हमारा मीडियन का होता है। फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा हमारा अंतर आएगा। तो वो अपन जैसे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है। हाइट सेंटीमीटर्स में दे रखी है हमें। हाइट सेंटीमीटर्स में हमें गिवन है 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 और 83। और इसके बाद हमारी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 6, 8, 13। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हमारी एक डिस्क्रीट सीरीज है 18, 20, 16। 10, 7 और 2। सबसे पहले हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि सीरीज हमारी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट स्टेप होता है अरेंज करना। तो ये सीरीज हमारी पूरी तरह से अरेंज है, इसलिए हमें फर्स्ट स्टेप नहीं करना। अब हमारा सेकंड स्टेप होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक फ्रीक्वेंसी को दूसरी फ्रीक्वेंसी में हम जोड़ते चले जाएंगे। 6, 14, 27, 45, 65, 81, 91, 98 और 100। और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी 100 है। हमेशा ध्यान रखिएगा जो हमारी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है और जो लास्ट वाली CF होती है उस दोनों की वैल्यू एक ही होनी चाहिए। तो इन दोनों की वैल्यू एक ही आ रही है। 100 यहाँ का टोटल है और यहाँ पे भी हमारा 100 ही आ रहा है। इसके पश्चात हम फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का। साइड ऑफ n plus 1 आइटम डिवाइडेड बाय 2, n plus 1 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 101। और हमारा टोटल हो जाएगा यहाँ पे 50.5 हमारा टोटल होगा। 50.5 को हम CF में चेक करेंगे, ये 65 के आगे आता है। तो मीडियन इज इक्वल्स टू 79।
जैसे हमने मीडियन निकाला है उसी प्रकार से हम क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 निकालेंगे। क्वार्टाइल्स जो होते हैं वो किसी भी, जैसे हम ये कहते हैं कि मीडियन किसी भी संख्या को अपने 2 बराबर भागों में बांटता था, उसी प्रकार से जो क्वार्टाइल्स होते हैं वो किसी भी संख्या को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो क्वार्टाइल 1 25% पे हो जाता है। हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होगा साइज ऑफ n प्लस 1, तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये 4 भागों में बांटता है इसलिए हमने डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो n 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, 101 डिवाइडेड बाय 4, और ये हो गया आपका 25.25 आइटम। अब 25.25 देखिए किस में आता है, 27 के अंदर आता है। तो क्वार्टाइल 1 हो जाएगा हमारा 77। क्वार्टाइल 1 की वैल्यू कहलाएगी 77। अब हम निकालेंगे क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 3 निकालने का फॉर्मूला होगा साइड ऑफ 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। 3n है मेरा 100, 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा हमारा 75.75। 75.75 यदि अपन करते हैं तो ये आपका आता है 81 में। आप CF में चेक करेंगे तो 81 में आ रहा है, 81 आता है 80 के आगे। तो क्वार्टाइल 3 की हमारी वैल्यू हो जाएगी 80। अब हमारा मीडियन हो गया 79, क्वार्टाइल 1 हुआ हमारा 77 और क्वार्टाइल 3 हो गया हमारा 80। तीनों वैल्यूज आ चुकी है। अब हम अपने फॉर्मूले में वैल्यूज को रख देंगे। आपका फॉर्मूला होता है स्क्यूनेस निकालने का क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2n। क्वार्टाइल 3 है मेरा 80 प्लस क्वार्टाइल 1 है हमारा 77 माइनस 2 मल्टीप्लाई मीडियन 79। 157 माइनस 158 और माइनस का 1 हमारा स्क्यूनेस हुआ। अब इसके बाद हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने का फॉर्मूला बनेगा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2m अपॉन क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। 80 प्लस 77 माइनस 2 मल्टीप्लाई 79 अपॉन 80 माइनस 77 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 3 को सॉल्व करने पे आएगा माइनस 0.333। तो इस प्रॉब्लम में भी हमारा स्क्यूनेस नेगेटिव है और वैल्यू आएगी 0.333। अब जिस प्रकार से हमने बाउले का माप निकाला उसी प्रकार से हम केली के माप को भी यूज करते हैं। बाउले का जो माप था वो क्वार्टाइल्स पे बेस्ड होता है, लेकिन जो केली का माप होता है वो परसेंटाइल्स पर बेस्ड होता है, या हम डिसाइल्स के बेस पे भी केली के माप से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो एग्जाम में आपकी प्रॉब्लम आएगी वो सिर्फ या तो कॉल पियर्सन की आ सकती है या फिर बाउले की आ सकती है। केली का माप मैं आपको फॉर्मूला ही बता देती हूँ कि कैसे निकाला जा सकता है। केली का माप यदि हम इसको परसेंटाइल के बेस पे निकालते हैं, स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू P90 माइनस P90 प्लस P10 प्लस P10 माइनस 2P माइनस 2P50
और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू P90 प्लस P10 माइनस 2P50 अपॉन P90 माइनस P10। ये तो था हमारा परसेंटाइल पे बेस्ड, और यदि हमें डिसाइज पे निकालना पड़े तब हमारा फॉर्मूला बनेगा D9 प्लस D1 माइनस 2D5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू D9 माइनस D1। और सिर्फ यदि हम स्क्यूनेस कहेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा D9 प्लस D1 माइनस 2D5। थैंक यू।